ध्यान समझेंगे। क्वेश्चन लिख रहे हैं कि 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 58 है। क्वेश्चन को कुछ भी पूछ सकता है। 58 है। एक विद्यार्थी को 70 70 के स्थान पर 30 अंक प्राप्त होते हैं। 70 के स्थान पर 30 अंक प्राप्त होते हैं। 30 अंक प्राप्त होते हैं। कहता एक विद्यार्थी को 70 के स्थान पर 30 अंक प्राप्त होते हैं, तो प्राप्त होते हैं तो नया औसत अर्थात तो उसका नया औसत अंक बताओ। तो उसका नया औसत अंक बताओ। नया औसत अंक बताओ। अब देखिए क्वेश्चन देखते क्या कहता है कि 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 58 है। एक विद्यार्थी को कहता है 70 के स्थान पर जो होता है 70 के स्थान पर 30 अंक प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब वो 70 नंबर पाया था लेकिन उसको केवल दिया गया कितना 30 अंक प्राप्त हुआ। अब खुद ही देखिए कि कितना अंक कम हो गया, 40 अंक कम हुआ। एक विद्यार्थी का अगर 40 अंक टोटल कम हुआ तो 10 विद्यार्थी थे उसमें कितना अंक मिल रहा था सबको। एक विद्यार्थी को 4 अंक पाना चाहिए और अधिक पाना चाहिए, लेकिन 4 अंक के क्या हो गया कमी हो गई। यहाँ पर आप देखिए 58 औसत दिया है 58 अर्थात एक विद्यार्थी को 58 नंबर मिला जिसमें 4 अंक कम मिला। अगर हम 58 में 4 अंक को और अगर हम बढ़ा देते तो एक विद्यार्थी का औसत नया अंक मिलता कितना 62। यही आपका क्या है आंसर। देखिए कोई कलम उठाने की जरूरत नहीं। कोई देखिए कहता कि 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 58 है, मतलब औसत मतलब एक विद्यार्थी को 58 अंक पाना चाहिए, पाया है। लेकिन गलती से क्या हुआ, कहा एक विद्यार्थी को 70 के स्थान पर 30 ही अंक प्राप्त हुआ। कहने का मतलब वो 70 नंबर पाया था जिसमें वो 30 अंक सिर्फ प्राप्त किया, अर्थात वह 70 के स्थान पर 30 अंक प्राप्त किया, अर्थात 40 अंक क्या हो गया कम प्राप्त हुआ उसे। इसका मतलब अगर 40 अंक कम प्राप्त हुआ है, 10 विद्यार्थियों को अगर बांटा जाए 40 अंक को तो 4 अंक सब में मिल जाएगा। और 10 विद्यार्थियों का औसत अंक है कितना 58 है। इसका मतलब 4 अंक सबको अगर दिया जाए तो नया औसत कितना बन जाएगा 62। यही आप क्या है आंसर निकल गया। एकदम सिंपल क्वेश्चन होता। कलम औसत पे कोई आपको कलम उठाने, जितना भी अगर औसत आपने वीडियो हमारा देखा होगा किसी में जो होता कोई कलम उठाने के, बड़े से बड़े क्वेश्चन को एक लाइन में हम हल करेंगे, बस कंसेप्ट। दूसरा क्वेश्चन आप देखें, आप दूसरा क्वेश्चन क्या कहता एकदम देखिएगा उसी तरह से कुछ कहेगा कि 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 65 है। देखिए 10 विद्यार्थी का औसत अंक 65 है, 65 अर्थात 65 है। यदि एक विद्यार्थी को कम देगा, कह रहा 30 की जगह 80 अंक प्राप्त हुए। 30 की जगह 80 अंक प्राप्त हुए। 30 की जगह 80 अंक प्राप्त हुए। कह रहा एक विद्यार्थी को 30 के जगह 80 अंक प्राप्त हुए तो सभी विद्यार्थियों का औसत अंक ज्ञात करो। तो सभी विद्यार्थी का औसत अंक ज्ञात करो। औसत अंक ज्ञात करो। अब क्वेश्चन को आप देखिए, सभी विद्यार्थियों का औसत अंक ज्ञात करो। कहता कि 10 विद्यार्थी का औसत अंक 65 है। यदि एक विद्यार्थी को 30 की जगह कितना 30 की जगह कितना प्राप्त हुआ 80 प्राप्त हो गया। इसका मतलब होता है कि 30 नंबर पाने वाला एक विद्यार्थी था, पाया कितना 80। इसका मतलब कितना ज़्यादा पा गया 50 अंक ज़्यादा पा गया। तो जब 50 अंक ज़्यादा पा गए तो 10 विद्यार्थियों को अगर बांटा जाए तो कितना अंक सभी विद्यार्थी को मिलेगा 5 अंक सब ज़्यादा पा गए। आपने क्या किया 5 अंक क्या किया सब ज़्यादा पाए।
इसका मतलब जो 65 था, 5 अंक सभी विद्यार्थी ज़्यादा पा रहे हैं, जो औसत अंक 65 है, अगर उसमें से 5 को घटा दिया जाए, उनका शुद्ध औसत अंक मिलेगा कितना, 60। यही क्या है आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या जरूरत है इस पर कलम उठाने की। 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 65 है, वहां पर यदि एक विद्यार्थी को 30 के जगह पर 80 अंक प्राप्त हो गए थे, गलती से 30 के जगह क्या लिखा गया, 80 लिखा गया था, तो इसका मतलब होता 50 अंक ज्यादा प्राप्त हो गया था। इसका मतलब होता 50 अंक अगर 10 विद्यार्थियों को दिया जाता तो 5-5 अंक सबका बढ़ गया था। इसका मतलब जो 65 है वो 5 अंक बढ़ने के बाद हुआ है 65। इसका मतलब उसका 5 अंक अगर 65 में से घटाया था तो उसका शुद्ध औसत अंक कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अब कभी कभी जो होगा डबल दे सकता है रेशियो, जैसे एग्जांपल में देखिए आप डबल दे सकता है क्वेश्चन दूसरे तरीके, यही क्वेश्चन रहेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन यही रहता है, लेकिन प्रारूप जो होता है दूसरा दे सकता है। जैसे आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, लिख देगा कि 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 68 है। 10 क्वेश्चन के देखिए, 10 विद्यार्थी का औसत अंक 65 है। कहता कि 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 65 इस बार 68 कर लीजिए। 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 68 है। एक विद्यार्थी को गलती से, एक विद्यार्थी को गलती से कोई भी क्वेश्चन का गलती से 80 के स्थान पर 30 अंक, 80 के स्थान पर 30 अंक, और दूसरे विद्यार्थी को कहता, और दूसरे विद्यार्थी को 50 के बदले 40 अंक, 50 के बदले 40 अंक प्राप्त हुए, 40 अंक प्राप्त हुए। कहता है कि 50 के बदले 40 अंक प्राप्त हुए, तो उनका सही औसत अंक ज्ञात करो। तो उनका सही औसत अंक ज्ञात करो, औसत अंक ज्ञात करो। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। इतना बड़े क्वेश्चन को हम 3 सेकेंड में कैसे लगाएंगे। कह रहा 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 68 है और एक विद्यार्थी को गलती से 80 के स्थान पर 30 अंक प्राप्त हुआ। इसका मतलब वो 80 नंबर पाना था लेकिन उसको 30 ही दिया गया। इसका मतलब है कि 50 अंक क्या हो गया, कम दिया गया। अगर इस 50 अंक को 10-10 विद्यार्थियों में बांटा जाता तो एक विद्यार्थी को कितना, 5 अंक यहां से बढ़ जाता। और दूसरा भी देखिए कह रहा है दूसरे विद्यार्थी को 50 के बदले 40 अंक दिया गया। इसका मतलब 10 अंक इसमें भी काट दिया गया। अगर इस 10 अंक को इसको भी बढ़ाया जाता तो 1 अंक यहाँ पर भी बढ़ जाता, अर्थात 5 अंक यहाँ बढ़ता, 1 अंक बढ़ के कुल मिलाकर कितने अंक बढ़ जाते, 6 अंक बढ़ते कि नहीं, 6 अंक बढ़ते। तो इसमें देखिए 68 नंबर पाया था, 6 अंक कम पाया गया। अगर 68 में 6 और जोड़ देते तो एक नया औसत आता, कितना अंक होता, 74 अंक पाता। कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना, बिना कलम भी उठाए लगा सकते हैं ना। 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 68, ध्यान सुनेंगे कि 10 विद्यार्थी है, इसका औसत अंक 68 है। एक विद्यार्थी को गलती से 80 के स्थान पर 30 अंक दिया गया। इसका मतलब हो गया कि उसका 50 अंक क्या गया, काट लिया गया। अगर उस 50 अंक को 10 विद्यार्थियों में हमें बांटना होता तो 50 में हम 10 का भाग देते तो एक विद्यार्थी को 5 अंक बढ़ता। और फिर कह रहा दूसरे विद्यार्थी को 50 के बदले 40 अंक प्राप्त दिया गया। इसका मतलब 10 अंक इसमें भी काटा गया। अगर 10 अंक काटा गया, 10 विद्यार्थियों को अगर हम बांटते तो 1 अंक इसमें भी बढ़ता, अर्थात 5 अंक यहाँ कम किया गया था, 1 अंक यहाँ कम कर दिया गया था, अर्थात कुल मिला के 6 अंक बढ़े थे। इसका मतलब 68 के जगह क्या करता, जब 6 अंक बढ़ते तो नया औसत आपका क्या बन जाता, 74 अंक होता। नया औसत कितना होता, 74 होता। तो आंसर आपका क्या निकलेगा, 74 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को वो दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, अर्थात देख रहे हैं यहां पर बढ़े, लेकिन वो क्वेश्चन में क्या कर सकता है, देखिए वह कह सकता है क्या है कि 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 72 है, मान लीजिए औसत अंक 72 है।
का एक विद्यार्थी को गलती से 80 के स्थान पर, यहां देखिए यहां लिख सकता है 70 के स्थान पर जो होता है उसे 30 अंक प्राप्त हुए, और दूसरे विद्यार्थी को 30 के बदले 50 अंक प्राप्त हुए तो उनका सही औसत अंक ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन वही है, अंक बदल दिया गया तो इसका थोड़ी सी अलग डिपेंड हो गया। देखिए कह रहा 10 विद्यार्थियों को औसत अंक 72 है, क्वेश्चन वही है। देखिए कह रहा एक विद्यार्थी को गलती से 70 के स्थान पर 30 अंक प्राप्त हुए। कहने का मतलब होता है वो 70 नंबर पाना था लेकिन 30 ही अंक प्राप्त हुआ। कितना? 70 की जगह 30 प्राप्त हुआ। इसका मतलब कम कितना प्राप्त हुआ? 40 अंक प्राप्त कम हुआ। और हम अगर 40 अंक को 10 विद्यार्थी में बांट दें तो एक विद्यार्थी को 4 अंक क्या करता और मिल जाता। ध्यान सुनिएगा, फिर करा दूसरे विद्यार्थी को 30 के बदले 50 अंक प्राप्त हो गए। इसका मतलब 30 नंबर पाना था लेकिन 50 अंक प्राप्त हो गए। इसका मतलब 20 अंक बढ़ गया, यहाँ पर बढ़ा के प्राप्त हुआ। तो अगर हम 10 विद्यार्थी में से घटा देते 2 अंक क्या हो गया? बढ़ा है, तो ये 2 अंक क्या करेगा? आपकी पारी घटेगा। यहाँ 4 अंक बढ़ेगा लेकिन यहाँ 2 अंक घटेगा। इसका मतलब इस बार जो होता केवल कितना अंक बढ़ेगा? 2 अंक बढ़ेगा। कितना अंक बढ़ेगा? 2 अंक बढ़ेगा। और इस बार जब 2 अंक केवल बढ़ेगा तो 72 जो औसत अंक होगा, 72 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना नया औसत होगा? 74। यही आपका क्या हो गया आंसर। कोई भी औसत का आप 2 से 3 सेकंड बहुत होता है क्वेश्चन लगाने के लिए। आपको हम बड़े बड़े क्वेश्चन आपको बताएंगे जो 2 से 3 सेकंड, ये 4 सेकंड में आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते। अब देखिए इसी दूसरा क्वेश्चन अगर हम लगाएं, इसमें देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए क्या करता है। अगर क्वेश्चन को उन्होंने क्या कर दिया, दूसरे तरह लिख सकता है एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक। क्वेश्चन देखेंगे, एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक, सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 62 है, या कुछ भी संख्या लिख सकता है, 62 है। यदि लड़कों का औसत प्राप्तांक, यदि लड़कों का औसत प्राप्तांक, कुछ भी दे सकता है जो भी इसका इच्छा करे, औसत प्राप्तांक 54 है, और लड़कियों का औसत प्राप्तांक, औसत प्राप्तांक कुछ भी संख्या आप मान लीजिए 65 है, 65 है, तो कह सकता है, तो कुछ भी पूछ सकता है। लड़के और लड़कियों के औसत का अनुपात ज्ञात करो। तो लड़के और लड़कियों का औसत अनुपात ज्ञात करो। औसत अनुपात ज्ञात करो। अनुपात ज्ञात करो, कहता है औसत अनुपात ज्ञात करो। देखिए एक चीज होगा, चाहे आप लाभांश लगाएं, चाहे आप प्रतिशत लगाएं, चाहे कुछ भी लगाएं, अगर 2 विद्यार्थी 2 लोगों का है, अगर मिडिल मध्य दिया है, मध्य पद अगर दिया है, तो बड़े आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते। जैसे अगर कह दिया कि औसत अंक 62 है, यहाँ पर एक कक्षक सभी विद्यार्थियों का औसत अंक, यहाँ पर आपको दिया है कि लड़के और यहाँ पर दिया है लड़कियां। अब देखिए कह रहा लड़कों का जो औसत अंक प्राप्तांक 54 है और यहाँ पर लड़कियों को दिया गया 65। अगर मध्य पद सभी विद्यार्थियों को दिया गया है कितना? 62। तो अनुपात ज्ञात करने में क्या दिक्कत है? नया अनुपात ज्ञात करने में 65 में से 62 या 3, और यहाँ देखेंगे 62 में से जाल जाए 54 तो कितना बचा? 8। अर्थात यही क्या होगा? अनुपात हो जाएगा 3:8। तो कलम उठाने की जरूरत है इसमें नहीं, एकदम कलम उठाने की जरूरत ही नहीं। 62 में से आप जो होता है, अगर आप 65 में से 62 अगर घटा देते हैं तो ये समझ लेना कि लड़कों को निकल जाएगा, और जब आप 65 में से 62 में से जो होता है 54 घटा देंगे तो ये समझ लेना लड़कियों को निकल जाएगा। अर्थात 3:8 के रेशियो के औसत का अनुपात होता है। यही क्या कहलाता है? औसत कहलाता है।
तो आपको जो होता है खिलाड़ी से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, देखेंगे इसमें खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन को।